वज़ीर-ए-आज़म का UAE की खुरफकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अवाम के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। अमरीका और ईरान ने सफाकियत की इंतहा कर दी। जुनूबी तेहरान पर शदीद बमबारी, 6 बच्चों समेत 13 शहरी शहीद। कुम में भी 5 शहादतें, मुतादिद जख्मी। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार, सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। खित्ते में अमन की कोशिशें, 45 रोज के लिए जंगबंदी की उम्मीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान अमरीका मुआहदे के लिए जिद्दोजहद तेज कर दी। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के फ्रीकैन से बातचीत। ओहदे का ख्याल ना सफारती आदाब का पास, धमकियां काम ना आई तो ट्रंप गालियों पर उतर आए। ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तेहरान को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल रात 8 बजे तक मोहलत। अमरीकी सदर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मियांवाली एक्सप्रेस को खुशाब के करीब फिर हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इसी मुकाम पर 2 रोज पहले भी यही ट्रेन डीरेल हुई थी। ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर को ईरान में जिल्लत का सामना करना पड़ा। ट्रंप को भी होगा ईरानी सदर का ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा, अल्लाह यकीनन हमारे साथ है। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली, लेकिन जुग्राफिया को समझ ना पाया। अमेरिका ने गलती दोहराई तो आलमी तजारत रोक देंगे। सीनियर ओहदेदार अली अकबर वलायती की वार्निंग। ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का ट्रंप की धमकी पर जवाब। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, ट्रंप के इकदामात अमेरिका के हर खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे, ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए फिर सफारतकारी। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिशें। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों मुल्क जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। ईरान ने अपना हुर्मस खोलने का अमेरिकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कशीदगी में कमी की फौरी जरूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरगेई लारूफ ने कहा, अमरीका धमकियों वाली जबान छोड़े, मुज़ाकरात की तरफ आए। संजीदा है तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिससे सिफाती कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जारहियत जारी। कुम में फजाई हमलों में 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। तेहरान और शिराज पर भी शदीद बमबारी। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हैफा में इमारत तबाह, 4 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली शहर गलीली में भी सायरन बजने लगे। मशरिक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% इजाफे से $114.51 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल 2.28% इजाफे से $111.31 का हो गया। ईरान की इजाजत से 24 घंटों में 15 जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज कभी पुराने मामूल पर नहीं आएगी। ईरानी नेवी कमांडर की धमकी। कहा, अमेरिका और इसराइल के लिए तो सूरत हाल बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी। ईरानी नेवी खलीज फारिस में नए निजाम के कयाम के लिए ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर बरस पड़े। चक शूमर ने कहा, ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ग्रेगरी मैक्स ने कहा, ट्रंप का बयान अमरीकी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, सदर ट्रंप का बयान ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न शख्स की अक्कासी करता है।
कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सदर ट्रंप के बयान को पागलपन करार दे दिया। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो की आलमी बरादरी से अमन के लिए संजीदा इकदामात की अपील। कहा, आलमी रहनुमा दुनिया में जारी जंगें रोकें, इंसानियत को ताकत के इस्तेमाल और गलबे की ख्वाहिश तर्क करनी होगी। लोग तशद्दुद के आदी और मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं। पायलट बचाओ मिशन अमेरिका को बहुत महंगा पड़ गया। एक हवाबाज बचाने के लिए 4 फौजी मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी मलियामेट। ट्रंप सरकार ने हजारों टन बारूद बरसाया, अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC तहलका खेज ऑपरेशन की कहानी सामने ले आए। पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरेक बमबारी, सड़कें तबाह कर दी, शदीद फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन से पहले CIA जाली मालूमात फैलाती रही और पायलट मुसलसल भागता और छुपता रहा। ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो फंस जाने वाले अमेरिकी कमांडोज को निकालने के लिए मजीद तैयारों को आना पड़ा। अमेरिकी फौज जाते जाते नाकारा होने वाले अपने ही तैयारों को खुद तबाह कर गई। अमेरिकी सदर का ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल गलबे का दावा मुकम्मल झूठ निकला। हुकूमत का मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा न छोड़ने का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के नफाज का जायजा। पेट्रोल पर लेवी कम करके रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लॉजिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, बलोचिस्तान में कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। उम्मीद है दीगर सूबे भी जल्द रकम दे देंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी को खराज तहसीन। किफायत जारी मुहिम में सूबे शाना बशाना। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, फी बस 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। सूबाई हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। विफाक को भी 1 माह में 14 अरब रुपए देंगे। NFC अवार्ड से कटौती नहीं होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजरों से मुशावरत जारी है। महकमा तालीम को स्कूल वैन के किराए न बढ़ाने की हिदायत। तवानाई बहरान। पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफर मुफ्त। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दौरान सफर शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। तलबा के लिए स्टूडेंट ID कार्ड दिखाना लाजमी करार। PTC के मुताबिक मुफ्त सफर की सहूलत तमाम EV बसों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस पर लागू होगी। बलूचिस्तान में किफायत जारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल से तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। एडमिट कार्ड्स के अजरा में ताखीर। कराची में 7 अप्रैल से होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुअख्खर। अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। हजारों इम्तहानी फॉर्म 3 रोज के दौरान लेट फीस के साथ जमा किए गए। इंतजामी गफलत का खुमियाजा तलबा को भुगतना पड़ा। कराची के फवारा चौक पर PTI की रैली। 24 नामजद मुलजमान और 150 कारकुनान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आलमगीर खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुनान पुलिस हिरासत में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 9 मुलजमान धर लिए गए। कार्रवाइयां जिला वस्ती, मलीर, कायदाबाद, औरंगी बुखारी कॉलोनी और सुपर हाईवे अल्लाह बख्श गोट में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में बारिश के साथ ज़्यादाबारी की पेशगोई। मुसाफिरों और सियाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। और खेल एक मिशन, खेल अमन और यकजहती का पैगाम। दुनिया भर में आज खेलों का दिन मनाया जा रहा है। आगाज 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। दुनिया खेल में पाकिस्तान का भी अहम किरदार।
क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, एथलीट्स, स्नूकर समेत कई मैदानों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े।